जहां चाहा है वहीं रहा है। अगर हौसले बुलंद हो तो वीरान जंगलों से भी समृद्धि की इबारत लिखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सामने आई। कभी नक्सलवाद के खौफ और आर्थिक तंगी के साए में जीने वाली बस्तर की वनवासी महिलाएं आज सहकारिता की ताकत से अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। जंगल के जिन पत्तों को कभी कचरा समझा जाता था, वहीं आज महिलाएं उन पत्तों से पैसे कमा रही हैं। कैसे, ये हमारी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर प्रकृति से दोस्ती कर लो तो जिंदगी में खुशियां भर जाती हैं। इस बात को आप इन तस्वीरों के जरिए महसूस कर सकते हैं। इन महिलाओं के हाथ में ये सिर्फ हरे पत्ते नहीं, बल्कि वो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। ये सिर्फ हरे पत्ते नहीं, बल्कि वो कमाई का जरिया है। क्या बस्तर में एक सबके लिए और सब एक के लिए काम कर रहे हैं? मैं बस्तर के जगदलपुर के एक गांव में मौजूद हूं। गांव में भरी दोपहरिया में महिलाओं के हाथ में काम है। और ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैं तस्वीर देख के तो चौंक गया। बस्तर के इस जगदलपुर के जंगल में भविष्य का मंगल गान लिखा जा रहा है। जिन जंगलों में कभी नक्सली आतंक का साम्राज्य था, जहां बारूदी गंध राज करती थी, वहां विकास की बयार बह रही है। यह इलाका कभी नक्सलवाद के अंधेरे में डूबा था, आज ये सरकारी योजनाओं की रोशनी से रोशन है। इन जंगलों से नक्सलवाद खत्म होने के साथ वनवासी महिलाओं की तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। महिलाओं ने सहकारिता योजना का फायदा उठाकर अपने हुनर को एक नया मुकाम दिया है। बस्तरिया दोना पत्तल को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। सहकारिता विभाग के सहयोग से मिली मशीनों से ये महिलाएं जंगल से पत्ते तोड़कर लाती हैं और दोना पत्तल बनाकर हर महीने 10 से 15 हजार रुपए तक कमाती हैं। अभी हम लोग डंडा में एपीओ में जुड़ के इतना हम लोग का आगे वो कर दिया है कि इसमें हम लोग जंगल से तोड़ के लाते हैं और बनाते हैं, और इसमें बहुत सारा हम लोग का मुनाफा हो रहा है। हर महीने तो हम लोग 10 से 12 हजार ऐसे घर बैठे बैठे कमा लेते हैं। सड़गुड़ गांव की 10 से 15 महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ी हैं। ये 100 दोने और 100 पत्तल का सेट 150 रुपए में बेचती हैं। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आदिवासी उत्पादों को नई पहचान और ब्रांडिंग मिल रही है। ये एक सबके लिए और सब एक के लिए मंत्र के साथ काम कर रही हैं और सहकारिता विभाग इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। लेकिन अगर ये जानना हो कि पिछले एक दशक में जंगल की उपज की इकोनॉमी कितनी बदली है, तो तेंदुपत्ता का सरकारी आंकड़ा देखिए। सबसे हैरान करने वाला डेटा तेंदुपत्ता अर्थव्यवस्था में दिखता है। छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2014 में तेंदुपत्ता संग्रह पर 171.40 करोड़ का भुगतान हुआ था, जो 2026 में 609.29 करोड़ है। इस गांव की कंचनलता कश्यप नक्सली दौर को याद कर सिहर उठती हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। केंद्र सरकार की एक योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता तैयार किया है। अब तो हंसने का जमाना है। अब नोट छाप रहे हैं, काय के लिए नहीं हंसेंगे। पहले तो उतना जानकारी भी नहीं था हम लोगों का। हम लोग भी समूह में जुड़े हैं, तब से थोड़ा परेशानी दूर है। हम लोग का मदद भी हम लोग करते हैं। मशीन भी सरकार दिए हैं। यहाँ महिलाएं सिर्फ हाथ से नहीं, बल्कि मशीन से दोने पत्तल बनाती हैं। ये मशीन नहीं, बल्कि इस गांव में विकास की वो शक्ल है। सोचिए, जिन महिलाओं ने पहले ऐसी मशीन देखी भी नहीं थी, वो इनको ऐसे चला रही हैं मानो जैसे उनको सब पता है। ये महिलाएं सहकारिता से जुड़कर दोना पत्तल बना रही हैं और मार्केट से कम दाम में लोगों को ये दोना पत्तल उपलब्ध करा रही हैं। लोकल से ये दोना पत्तल बनकर ब्रांड बन गए हैं। बस्तरिया दोना पत्री ये ब्रांड बन गया है। सहकारिता विभाग से जुड़े एफपीओ के जरिए अब बस्तर की हर महिला के हाथ को काम और चेहरे पर मुस्कान मिल रही है। मिलकर काम कर रही ये वनवासी महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि इरादे मजबूत हो, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा।